आज हमें ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक अच्छा खासा एरिया कवर करना है। 414 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे 415 पे। देखिए 415 के जो आप लोगों के सेक्शंस हैं 415 एंड उसके बाद के सेक्शंस, ये बहुत सिंपल सेक्शंस हैं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सेक्शंस हैं, ज्यादा डिफिकल्ट एरियाज नहीं है, तो इसमें बहुत टाइम भी नहीं लगता। ठीक, चल सो विल बी कंप्लीटिंग देम। ओके, हां पार्टी वार्टी मांग ले रहे हैं, नहीं मिलनी है तो कितनी किस उम्मीद में आप इस जीवन को काट रहे हैं कि पार्टी मांग ले, हमें पार्टी वार्टी मत करो, कुछ नहीं रखा है पार्टी में, पढ़ाई करो, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। पार्टी करनी, डोंट बी अ पार्टी एनिमल, बी अ पढ़ाई सत्संगी। समझ गए? पार्टी एनिमल मत बनो, पढ़ाई सत्संगी बनो। समझ में आया? ठीक, इस पे फोकस करो, पार्टी करेंगे बढ़िया। ठीक, चलिए मिष्टी को तो यहीं से सारी विशेष वैसे भी मिल ही जाती है ना। पढ़ाई सत्संगी इज अ वर्ड, आई नो कभी कमेंट नहीं किया, इट्स अ कर्स। आई अंडरस्टैंड रही थी, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ भाई हैंड रेज करवा लेंगे, फालतू क्यों रिस्क लेगा। चलो क्या सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 415 को। टॉक्स अबाउट चीटिंग। 415 जो है वो चीटिंग के बारे में बात करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज चीटिंग, ये मुझे शायद आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, व्हाट इज चीटिंग, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द सेम। चीटिंग क्या होती है? डू यू गाइस नो व्हाट इज चीटिंग? या मुझे बताना पड़ेगा चीटिंग क्या है? बहुत चीट हुए बेटा, घर की बातें यहाँ नहीं। इसे बहुत धोखे मिले हैं जीवन में सर। आप क्या बताएं सर आपको, सर बहुत चीट हुए। ठीक, बनाना किसी को, बहुत बढ़िया मेरे भाई, शाबाश। नहीं करते तो आज यहाँ तक कैसे, यहाँ तक पास कैसे होते? वाह हर्षित वाह, इतना सच बोलना नहीं था। ठीक है, हाँ wrongful gain and wrongful loss, yes that can be used, fair enough. What is cheating? बताओ भाई, बाकी लोग बोलो चीटिंग क्या होती है? चीटिंग क्या होती है? चीटिंग, व्हाट इज चीटिंग? इंड्यूस करना, डिसीविंग करना, ओके, डिसेप्शन है, एडवांटेज लेना चीट करके, फ्रॉड करना, डिसेप्शन, इंजुरी टू बॉडी माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, काफी अच्छी डेफिनेशन उठा ली। डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है, ट्रिकिंग एंड ट्रैपिंग, ओके दिस इज सम वर्ड, ट्रिकिंग एंड ट्रैपिंग, रॉन्गफुल इंटेंशन रखना, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट करना। हाँ। देखो अब अगर इतनी अच्छी क्लासेस के बाद, इतना सब अच्छा पढ़ाने के बाद, अगर मैं यहाँ से ये विग उतार दूं, ठीक है, यहाँ से खींच करके अगर मैं ये विग उतार दूं और बोलूं कि ठंडा ठंडा लग रहा, मजा आ गया, ठीक, तो जो तुम लोगों को महसूस होगा ना बेटा, उसको चीटिंग कहते हैं। दैट इज नोन एज चीटिंग, राइट? दैट इज एग्जैक्टली नोन एज चीटिंग। हाँ, अगर मैं यहाँ से काला से बाला हो जाऊं तो वो चीटिंग कहलाएगा, उसी को चीटिंग कहें। ठीक, फेयर एनफ। हाँ ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, मैं गंजा हूँ, प्रॉपर टकला हूँ, मैं ये विग लगाई तुम्हें नहीं समझ नहीं आ रही है, ये समझ नहीं आ रही तुम्हें विग ना। हाँ कोई बात, ठीक, चल अंदर से मैं टकला ही। आज भी ये शब्द सुन के मेरा खून जल जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक, ओरिजिनल लगता है, धन्यवाद, जरा समझो इस बात को। फेयर एनफ। हाँ हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं सर, हम देखे थे सर को पुराने वीडियोस में, रैपिड रिवीजन वाले वीडियो में, क्या टकला चमक रहा है लड़के का। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टी। अब जरा समझो, टॉकिंग अबाउट चीटिंग, चीटिंग डिसेप्शन हो या किसी तरीके का फ्रॉड हो, किसी तरीके का धोखा हो, किसी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को इंड्यूस किया जाए कुछ ऐसा करने के लिए जो वो अन्यथा अदरवाइज नहीं करता, दैट वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग। ठीक, यहाँ पे दोनों शब्द एक ही जगह मिल जाते हैं, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली। ठीक, किसी व्यक्ति को आप कोई गेन कॉज करना चाहते हो, किसी व्यक्ति को आप कोई लॉस कॉज करना चाहते हो, किसी व्यक्ति को आप धोखा देना चाहते हो, चाहे गेन हो, चाहे लॉस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक, दिस इज नोन एज चीटिंग, इसी को हम चीटिंग कहते हैं। अच्छा, चीटिंग के जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स है वो आगे आपको सेक्शंस में मिलते हैं, 416, 417, 418, 19, 20, ये सब डील करते हैं, उसी से पनिशमेंट से भी डील करते हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि जो चीटिंग के एलिमेंट्स आपको 415 में दिए हुए हैं, उनके एग्रीवेटेड फॉर्म्स और उसकी पनिशेबिलिटी आगे के सेक्शन में प्रोवाइडेड है। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड इन द सेक्शंस फर्दर एज इज गिवन इन आईपीसी। ठीक, तो एक बार चीटिंग की डेफिनेशन को रीड करके देखते हैं। ओके, देखिए सर, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly में आपको अगेन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि चीटिंग की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नेचर की हो, कि भाई किसी भी तरीके से आप किसी व्यक्ति को कोई नुकसान करना चाहते थे, किसी व्यक्ति को कोई फायदा देना चाहते थे, या सिर्फ किसी व्यक्ति को धोखा मात्र देना चाहते थे, तो ये सब कुछ चीटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस जो है वो जनरली, ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस मॉनिटरी नेचर का चलता है। बट जब हम लोग चीटिंग को अदरवाइज भी देखते हैं तो चीटिंग रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस के बियॉन्ड भी हो सकता है, उसको हम फ्रॉडुलेंट मानते हैं। इसीलिए चीटिंग की डेफिनेशन आपको इतनी एग्जॉस्टिव दी गई है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ओके, चीटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट
wrongful gain or loss. It is about many other things. ठीक, चलो अब जरा इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं डेफिनेशन को. What does it say? Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person. कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये A पर्सन को इंड्यूस किया B पर्सन ने कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को C पर्सन को बेच दो. ठीक, अगर B ऐसा डिसेप्शन A को नहीं करता तो A कभी भी अपनी प्रॉपर्टी C को नहीं बेचता. ठीक, दैट्स इट, यही पॉइंट है. तो दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डिसेप्शन और रादर चीटिंग. आगे देखिए, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू. ये तो एक पार्ट हो गया कि या तो आपने प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को डिलीवर करवाई या फिर आपने इनको इंड्यूस किया कि किसी व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी है वो उसी पर्सन को रिटेन करने दी जाए. अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक, या तो आपने उस व्यक्ति को इंड्यूस किया कि अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सी को दे दो, जो अदरवाइज नहीं देता, आपने धोखा दिया इसलिए उसने प्रॉपर्टी दी. और दूसरा, आप उस पर्सन को ऐसा इंड्यूसमेंट दो जिससे कि सी के पास ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी है लेकिन ए सी से उस प्रॉपर्टी को वापस लेने ना जाए, यानी सी को उस प्रॉपर्टी को रिटेन करने दे. अभी अपन समझेंगे. ठीक, प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, ये चीटिंग का फर्स्ट पार्ट है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चीटिंग. अगर इसको समझना है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स प्रीटी सिंपल. मान लीजिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट अ मोबाइल फोन. आपके पास एक मोबाइल फोन है. कौन सा मोबाइल फोन है आपको बताएंगे जरा? फॉर एग्जांपल जरा बताइए, मोबाइल फोन किसके पास कौन सा है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर इट? सैमसंग. अच्छा, एमआई, आईफोन, बढ़िया, ठीक है. आईफोन, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, ओके, परफेक्ट. एक्सेस मैक्स, ओके, एमआई, सैमसंग, OnePlus, ओप्पो, फेयर इनफ, ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये सारे आप लोगों के पास फोन है. वीवो X50, फेयर इनफ. चलो अब जरा इसको समझना, जो भी आपके पास फोन है, ठीक है, मे बी एनी फोन, अपन एमआई का कोई फोन ले लेते हैं. ठीक, अब मान लीजिए कि आपका एमआई का फोन मुझे पसंद आ जाए. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने आपको इंड्यूस करके कहा कि यार एक काम करो ना, ये आपका एमआई का इतना शानदार फोन है, ये आप मुझे दे दो और इसके बदले में मैं आपको बढ़िया एक सैमसंग का मोबाइल देता हूँ, आप ले लो. यू वर हैप्पी, यू वर लाइक अरे वाह, सैमसंग का लेटेस्ट फोन मेरे को मिल रहा है, मेरा एमआई थोड़ा पुराना भी हो गया, एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब एमआई का फोन आपने मुझे दिया, मैंने सैमसंग का फोन आपको दिया. ठीक, वो सैमसंग का जो फोन था उसमें कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट था. ठीक है, डिफॉल्ट था उसमें, उसका जो सिस्टम था, उसका जो यूजर इंटरफेस था वो गड़बड़ था, खराब था. फिजिकली भी उसमें कुछ डैमेजेस थे जो मैंने आपसे छुपा लिए और ये करके मैंने वो सैमसंग का फोन आपको दे दिया और आपका बढ़िया एमआई का फोन ले लिया. दिस इज चीटिंग. दिस इज चीटिंग. मैंने कंसीलमेंट किया, डिसेप्शन किया और आपसे आपका फोन अच्छा फोन ले लिया, अपना खराब फोन आपको चिपका दिया. ठीक, ऐसा करते हैं ना हम लोग अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, कि उन्होंने नया फोन लिया है. क्या बात है पापा, क्या बात है मम्मी, बढ़िया नया फोन चला रहे हो, मेरा फोन भी अच्छा है, आप ट्राई करके देखो, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, ये ले लीजिए. ठीक है, ये फोन लीजिए, मैं आपको फंक्शन सिखा दूं, आप नया फोन मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगी, कोई समस्या नहीं. आप लीजिए, मेरा फोन ले लीजिए, बहुत अच्छा फोन है, इसका कैमरा भी बहुत बढ़िया है, एकदम पूरा का पूरा 2 मेगापिक्सल का. ठीक, 64 मेगापिक्सल आपके काम का नहीं है, मम्मी आप रहने दो, फालतू का काम है, क्या करोगे आप, 4 सेल्फी लोगे, मत करो. 2 मेगापिक्सल से लो, एकदम बढ़िया चमचमाती फोटो आती है. उसमें आपने लगा दिया बोके इफेक्ट, वो लग भी रहा अच्छा कि हाँ यार भैया उसमें तो एकदम चेहरे पे ताज आ रहा है, यहाँ पे रूज लग जा रहा है, पिंक कलर का बिल्ली वाला इमोजी सब सही चल रहा है. ठीक, आपने एक्सचेंज कर लिया, ये चीटिंग. कभी ऑनलाइन आपने शॉपिंग करी, इफ यू रिमेंबर दिस, आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की, वो आपने ऑनलाइन मंगवाया कोई मोबाइल फोन या लेट्स से आपने मंगवाया कोई जूते. ठीक है, बढ़िया, आपने ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल रीबूक के जूते मंगवा लिए. ठीक, रीबूक के एकदम ओरिजिनल जूते, या तो रीबूक के या फिर उपमा के ओरिजिनल जूते. ठीक, आपने मंगवाया शूज, या तो रीबूक या उपमा, दो ही है, दो ही ब्रांड है भाई, मैं तो दो ही पहनता हूँ. ठीक है, रीबूक और उपमा, और एक और मैं पहनता हूँ, दैट इज लैब्राडोर हिलफिगर. ठीक, दो है, तो ये तीन ब्रांड है जो अपने को पसंद है, रीबूक, उपमा और लैब्राडोर हिलफिगर. ठीक है, अजीब टॉस. एक तो बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया था, बस मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. एक कैंडी मिली मेरे को, ₹1 वापस नहीं कर पाते ना दुकानदार. ठीक, ये बेटा टॉमी हिलफिगर होता, कोई बात नहीं, दिस कुड हैव बीन टॉमी हिलफिगर. जो मेरे साथ लाइफ में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है वो ₹1 के लिए स्कैम हुआ है. मेरे को एक कैंडी मिली, वो कैंडी होती है ना ऐसे, कैंडी टॉफी मिली मेरे को, तो मैंने कैंडी देखी, मैंने कहा अच्छा ₹1 नहीं थे तो सामने वाले ने एल्पेनलीबे दी है. ठीक, उस पे लिखा था अपने लिए. भगवान की कसम, उस पे लिखा था अपने लिए, सेम एग्जैक्टली सेम चीज, सेम सब कुछ सेम. ठीक है, टेस्ट सेम यार, अपने लिए लिखा था उस पे. मेरे साथ पता है लाइफ में इतना बड़ा धोखा कभी नहीं हुआ. आई थॉट यार क्या स्कैम है, व्हाट लेवल ऑफ स्कैम इज दैट. ठीक, ये पॉइंट है.
सर आप झूठ बोल रहे हो और भी स्कैम हुआ है। नहीं बस यही एक हुआ है भाई। मैं थोड़ा जागरूक रहता हूँ सर, अदरवाइज नहीं होता, लेकिन ये 1 रुपए के चक्कर में हो गया था। ठीक, अब ये समझना, ये जितनी भी चीजें होती है ना जिससे आपको धोखा दिया जाता है कि वो आप दीवार देख रहे हो, वो उस पे वो जो आप दीवार पे आप देख रहे हैं ना, है ना, दीवार पे हमने दिशा पाटनी का पोस्टर इसलिए लगाया है क्योंकि वो उस दीवार की शोभा बढ़ा रहा है। हाँ ठीक है, और वो दूसरी दीवार पे वो जो टाइगर श्रॉफ की फोटो लगी हुई है, हाँ टाइगर श्रॉफ की फोटो जो वो लगी हुई है, और वो विद्युत जामवाल की जो फोटो लगी है, ये भी थोड़ा सा एक बॉलीवुड टच देने के लिए। ठीक है, यस, तो यहाँ दिशा पाटनी, वहाँ विद्युत जामवाल है, वहाँ टाइगर श्रॉफ है, और यहाँ पे नोरा दीदी, इनकी फोटो हमने जो लगाई ये इस घर की शोभा को बढ़ाने के लिए लगाई। ठीक, उस दीवार के पीछे क्रैक है, बहुत बड़ा ऐसा अच्छा खासा क्रैक है कि अगर वो क्रैक तुम्हें दिख जाए तो तुम उस घर को ना खरीदो। ठीक, तुम उस घर को ना खरीदो, लेकिन ये कंसीलमेंट करके आपसे पैसे निकाल लिए जाते, चीटिंग कर दी जाती। ये वाला तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, शायद आप लोगों ने सुना हो। देयर वाज दिस सिनेरियो ऑफ, आपने गाना सुना होगा अरिजीत सिंह का, मुस्कुराने की वजह तुमको, गुनगुनाने की वजह तुमको, जिया जाए ना ओरे पिया रे। अब ये कम से कम नहीं तो आज की क्लास में 25 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास खत्म होने के बाद अब ये गाना सुनने वाले हैं, या तो अमेज़न म्यूजिक पे सुनेंगे या पक्का सुनेंगे, मैं मालूम है मेरे को ऐसा होता है। समझना, सिटी लाइट्स जो मूवी है, ठीक है, सिटी लाइट्स जो मूवी है, उस मूवी में जो मूवी स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स विद दिस चीटिंग इंसिडेंट। एक बंदा रहता है जो कि यहाँ पे रहता है, अपना गांव में रहता है, गांव में आता है, गांव से शहर में, गांव से शहर आता है अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। ठीक, और उसके बाद आ करके वो एक घर देखता है मुंबई में, उसको एक घर दिखाया जाता है, और वो कुछ पगड़ी का अमाउंट, कुछ प्रीमियम अमाउंट पे कर देता है कि भैया ये घर मेरे लिए सेट कर लो। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जिस ब्रोकर को वो पैसे देता है, एजेंट को पैसे देता है, उस एजेंट को वो पैसे देता है, वो बोलता है कि भैया आप घर देखो, तब तक मैं लिखा पढ़ी करके डॉक्यूमेंट्स लेकर के आता हूँ। वो व्यक्ति पैसे लेकर के भाग जाता है। ठीक, वो व्यक्ति पैसे लेकर के फरार हो जाता है, भाग जाता है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चीटिंग, इसी को चीटिंग कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट है। तो चीटिंग का तरीका सिंपल है, अगर किसी व्यक्ति को धोखा दे करके, या किसी व्यक्ति से कोई फ्रॉड करके, या किसी व्यक्ति को डिसीव करके अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई जाए, प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ प्रेमाइस, इट कैन बी कैश, इट कैन बी एनी काइंड और थिंग, एनीथिंग, ये सब कुछ फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। Everything will come in the category of fraud, or rather as we call it cheating. Again there was another such breach of contract cheating का उस पे आ रहा हूँ। breach of contract और cheating में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, but we'll be considering that, don't worry, आगे वही पढ़ना है। होता क्या है कि जब तारा वाला जो केस है वो सारे फ्रॉड में होते हैं। ठीक, एक और मूवी आई थी बहुत, ये थोड़ी सी पुरानी है, 10-12 साल पुरानी होगी, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, बाय द नेम ऑफ, शायद 15-16 साल पुरानी, बाय द नेम ऑफ खोसला का घोसला, डेली बेस्ड मूवी। ठीक, अगर देखी होगी किसी ने, बहुत शानदार मूवी है, अनुपम खेर की, बचपन में देखी होगी। ठीक, फ्रॉड और चीटिंग सेम नहीं होते। फ्रॉड इज अ वे इन विच चीटिंग कैन बी डन। फ्रॉड आइडियली सिविल रॉन्ग माना जाता है, लेकिन फ्रॉड के तरीके से जो क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट होती है वो चीटिंग में क्रिएट हो सकती है। दैट्स इट। ठीक, तो खोसला का घोसला जो मूवी है उसमें भी यही पॉइंट हुआ था, क्या कि एक व्यक्ति रहता है बमन ईरानी, वो अनुपम खेर की प्रॉपर्टी को हथिया लेता है, उसका पोजेशन ले लेता है और फिर लौटाता नहीं। बमन ईरानी के जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, इसका जो बेटा और इसकी डॉटर रहती है, ये लोग मिल करके, अनुपम खेर के जो बच्चे रहते हैं, ये लोग मिल करके बमन ईरानी को एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। दे शो हिम अ प्रॉपर्टी और बोलते हैं कि साहब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप खरीद लो और इतना इतना पैसा लगेगा, और XYZ चीज है। 50 लाख रुपए ले लेते हैं बमन ईरानी से। बाद में जाके बमन ईरानी देखता है उस प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी और एक्स पर्सन की निकलती है। ठीक, दिस इज बेसिकली चीटिंग। किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी, अभी 50 लाख की प्रॉपर्टी मिल गई, फेयर एनफ, 50 लाख की प्रॉपर्टी मिल गई, हो गया भाई काम, दैट्स इट। बाकी चीटिंग के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। चीटिंग में अगर आप प्रॉपर्टी किसी से डिलीवर करवा लो तो 420 लग जाता है। चीटिंग में अगर आप पर्सोनेशन कर लो, ठीक, तो वो भी चीटिंग बनता है। पर्सोनेशन का मतलब होता है ये प्रिटेंड करना कि आप कुछ हो जबकि आप वो नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एनी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी एक सेलिब्रिटी आप ले लो, ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, बहुत सारी मूवीज है जिसमें आपको एग्जांपल मिल जाएगा। स्पेशल 26, यस, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, स्पेशल 26, हाँ, लेडीज वर्सेस रिक्की बहल, दैट वुड बी वन गुड एग्जांपल। ठीक, वन गुड एग्जांपल, लेडीज वर्सेस रिक्की बहल अगर आपने देखी हो, अगर नहीं भी देखी है तो स्पेशल 26। स्पेशल 26 में जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है और अनुपम खेर का कैरेक्टर है, ये सारा जो पूरा ग्रुप रहता है, ये प्रिटेंड करते हैं लाइक दे आर इनकम टैक्स ऑफिशियल्स या एक्साइज डिपार्टमेंट से। ठीक, समझ में आया? दैट इज स्पेशल 26। इसी को स्पेशल 26, यही चीज, सेम चीज स्पेशल 26 में है कि आप प्रिटेंड करो टू बी समबडी व्हाइल एक्चुअली यू आर नॉट दैट पर्सन। हाँ, बहुत सारी, अरे चीट इन इंडिया ऐसे कुछ करके, ऐसी कुछ है यार, व्हाटएवर, फेयर एनफ, दिस इज पर्सोनेशन।
प्रिटेंडिंग टू बी समबडी दैट यू आर टोटली नॉट। ठीक, आप कोई और व्यक्ति प्रिटेंड करो, आप बनो कोई दूसरा व्यक्ति कि भाई मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं और इसके बेसिस पे कोई बेनिफिट ले लो। ठीक, या फिर आप प्रिटेंड करो यस बाय चीटेड किया, या फिर आप प्रिटेंड करो कि भाई मैं तो कहीं का बहुत बड़ा मिनिस्टर हूं और इसके बेसिस पे कोई बेनिफिट ले लो, या फिर यू प्रिटेंड टू बी सम अदर पर्सन और फिर आप कोई बेनिफिट ले लो। दैट विल फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग। ये सब कुछ चीटिंग की कैटेगरी में आ जाती है। एवरीथिंग इज इन चीटिंग। अच्छा, एग्जाम में भी अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो वो चीटिंग की कैटेगरी में माना जाता है। दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग। अब उसको क्रिमिनल ले जाना है या नहीं ले जाना है, ये जनरली डिस्क्रिशन होता है पार्टीज इन्वॉल्व का। ठीक, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उन सभी का यहाँ पे डिस्क्रिशन इन्वॉल्व रहता है। मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठे, अब उस यूनिवर्सिटी एग्जाम के दौरान अगर कोई व्यक्ति चीटिंग कर रहा है तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज के पास ये अधिकार होता है कि वो कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि इस मामले को लेकर के वो कोर्ट में जाए, बट ये भी चीटिंग की कैटेगरी में ही आता है। इसके अलावा आपने कई बार ये सुना होगा कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके, शादी का झांसा देकर के किसी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया। प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया। दिस विल आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग। ये भी चीटिंग की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अब एक चीज समझना, प्रॉमिस ऑफ मैरिज शुड बी फॉल्स। ये पूछा जाता है कई बार कि क्या प्रॉमिस ऑफ मैरिज अगर सच हो और उसके बाद लड़का लड़की जो है उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो, ठीक, लेकिन बाद में चल के किसी कारणवश जो लड़का है वो पलट जाता है, तो क्या ये चीज चीटिंग की कैटेगरी में आएगी? ओरिजिनली द पर्सन, द गाय had the intention to marry the girl, but कुछ समय बाद जाकर के कुछ परिस्थितियों की वजह से, because of certain circumstances, not because of the intention, but because of certain circumstances, they could not marry, and they have already been into a sexual relationship. तो क्या ये cheating होगा? No. This will not fall in the category of cheating. Cheating तब होगा जब आप ये शो कर सके आपका हमेशा से इंटेंशन था कि मैच करके सेक्सुअल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक, यस, अगर शुरू से इंटरेस्ट रहेगा, शुरू से ही इंटेंशन रहेगा सेक्सुअल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तब ये चीटिंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक, दैट इज इट। मानते हैं मिस्टेक? यस, अगर पर्सोनेशन करके आपने कोशिश की है चीटिंग की, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पर्सोनेशन। यस, भले से वहां पे जो चीज आप करवाना चाहते थे वो ना हो पाई। ठीक, रिमेंबर दैट पॉइंट। समझ रहे हो? ध्यान रखिएगा। अब चीटिंग के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? ये तो प्रॉपर्टी का डिलीवरी हो गया। ओके, एक एक करके समझो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, यहाँ पे अगर आप चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग दूसरे पार्ट में आती है बच्चे, सुने ना, जो अभी अपन सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें आ रही है। क्योंकि रीजन ये है कि अगर आप कंसीलमेंट करोगे फैक्ट्स का या कुछ तथ्यों को छुपाओगे, गलत जानकारी दोगे, तो इससे आप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, जो कि एक कैंडिडेट हो सकता था, लेजिटिमेट कैंडिडेट हो सकता था, आप उसकी सीट भी तो खा रहे हो, है कि नहीं? मान लो कि आप नहीं, कोई एक एक्स पर्सन है, वो जुडिशरी के एग्जाम में चीटिंग कर रहा है, अब चीटिंग करके सिलेक्ट हो रहा है, प्री में निकाल लिया चीटिंग करके, मेंस में निकाल लिया चीटिंग करके, मान लिया, लेकिन उसका कैंडिडेचर बाद में कैंसिल हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट अगर वो सिलेक्ट हो गया तो एक सीट तो गई, एटलीस्ट उस एग्जाम की एक सीट तो गई, बाद में भले कैरी फॉरवर्ड हो जाए। यस, ये रूल। Concealment of medical conditions for marrying is also cheating. Yes, if a question is asked regarding the mental conditions और सामने वाला व्यक्ति अपनी मेडिकल कंडीशंस नहीं बताता है, it's a very huge concern. कई बार होता है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं, मतलब they are about to get married, fiancé है, अगर दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि मैरिज करनी है, yes, the boy and the girl, they decide कि हमें भाई मैरिज करनी है। Now, before two persons get married, उनके बीच में एक बेसिक कॉन्वर्सेशन होता है। अगर मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक, लाइक भाई आपको कोई क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है, आप HIV पॉजिटिव तो नहीं हो, आपको कोई और रिकरिंग मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, यस, समझ में आया? अगर ये कोई भी व्यक्ति छुपाता है, मान लीजिए लड़का छुपाए या लड़की छुपाए, ठीक, और उसके बाद शादी के बाद ऐसा पता चले, तो ये डेफिनेटली चीटिंग की कैटेगरी में आएगा। अब आप इस चीज को समझो, समझना इस चीज को। अगर मान लो भले से ये मामला कोर्ट में जाए चाहे ना जाए, कई बार ऐसा होता है कि लड़के क्या करते हैं, विग लगाते हैं, इट्स अ फैक्ट, लेजिट फैक्ट, लड़के विग लगाते हैं। अब विग लगा करके गए महिला के घर गए और लगा कि हाँ यार हैंडसम लड़का, बढ़िया एकदम, नौकरी वोकरी भी बढ़िया है, ठीक, बाल बाल भी सही है, शादी करते हैं, फेयर एनफ। बाद में जब शादी हो गई तो उसके बाद हस्बैंड ने वो कैमरे की तरफ देख करके हाथ हिला दो, आपके साथ भयंकर वाला प्रैंक हो गया, ठीक, यस। अब ऐसे में क्या, अब शॉक हो जाओ, सरप्राइज हो जाओ, बेहोश हो जाओ, क्या कर सकते हो? ठीक है, हो गया, लड़के ने अपना घूंघट निकाल कर रख दिया, क्या कर लोगे? ये धोखा है, दिस इज चीटिंग।
दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग. हाँ, दांत निकाल के रख दिया, क्या कर लोगे? बकवास करवा लो समीक्षा बस. In case the question has not been asked by either parties and later after marriage it is discovered that she gets fits mirgi, no cheating, no cheating. ये डायरेक्टली चीटिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा. There has to be a deception. There has to be deception. Deception होना जरूरी. अगर डिसेप्शन होगा, धोखा दिया जाएगा, एक्टिवली भी आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया, डिसीव हो गया, तो वो चीटिंग की कैटेगरी में आएगा. मेकअप तो दिखता है ठीक है, देखो अब उस लाइन में उस डायरेक्शन में मत जाओ, बट यू गॉट द पॉइंट ना कि अगर किसी व्यक्ति को कैसी भी इंजरी हो, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे वो माइंड में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे वो रेप्यूटेशन में हो, ऑल ऑफ दैट, ठीक, ऑल ऑफ दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग. बट मेडिकल कंडीशंस बताए नहीं सर, तो डिसीव तो हो गया ना, whether asked or not. देखो, if it is a major issue, जनरली ये डिस्क्लोज कर दिया जाता है. ठीक, अगर ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है और एक मेजर इशू है जिससे किसी व्यक्ति की लाइफ खराब हो सकती है, दूसरे स्पाउस की, दूसरे पार्टनर की अगर लाइफ खराब हो सकती है, तो ये चीटिंग की कैटेगरी में आ जाए. इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग. बट अदरवाइज ऐसी स्थिति में ये सवाल बेसिक होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो वैसे भी पूछे जाते हैं. सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अगर एक आधा सवाल भी पूछा गया है और उसका जवाब या तो नेगेटिव में आया है या फिर नहीं दिया गया, देयर वाज नो आंसर, तो दोनों कंडीशंस आ जाएंगी चीटिंग. बोथ विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग. हिमानी, कैन यू रीपोस्ट योर डाउट, क्योंकि शायद आपका डाउट ऊपर निकल गया है. सर, व्हाट इफ पर्सोनेशन इज डन फॉर पर्पस ऑफ प्रैंक बट द लॉस कॉज्ड बिकॉज़ ऑफ इट इज जेन्युइन, देन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived. ठीक, अगर इससे कोई इंजरी हो रही, किसी भी प्रकार की इंजरी होगी, अभी अपन आगे देखेंगे भी, फेयर इनफ, आपसे कोई ऐसा काम प्रैंक में करवाया जा रहा है जिससे कि आपकी बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन को किसी प्रकार की हानि हो, नुकसान हो, डैमेज हो, चीटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा सीधे सीधे. क्योंकि ये आपको तो पता है ना, you are aware about this fact that somebody will get hurt or somebody's property will get hurt, somebody's reputation will get hurt, somebody's body will get hurt, all of that will fall in the category of cheating. चीटिंग का जो स्कोप है ना वो बहुत बड़ा है. ठीक, कई बार होता यह है कि जो एडवोकेट्स होते हैं ना वो चीटिंग लगाते ही नहीं है, चीटिंग के लिए प्लीड ही नहीं करते, बट अदरवाइज चीटिंग के लिए अगर आप चाहो तो चीटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है. हर वो चीज जिससे धोखा मिले, हर वो चीज जिससे डिसेप्शन हो, हर वो चीज जिससे सामने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान हो, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग. दैट्स द रूल. ठीक, अच्छा, अब जरा चीटिंग के सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट क्या होता है, यही चीज है जो अभी तक आप लोग पूछते आ रहे थे कि सेकंड पार्ट है चीटिंग का. व्हाट डज इट से? or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived. अब एक बात बताओ, ठीक है, कन्याओं, महिलाओं, जरा सुनो, और लड़का लोग, आप लोग और ध्यान से सुनो. एक मेकअप प्रोडक्ट होता है बाय द नेम ऑफ कंसीलर. सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? आप सुन लो. कंसीलर होता है, जादू कर देता है. जिन्होंने नहीं सुना आप सुन लो, जादू कर देता है, कर देता है. ठीक है, हाँ प्लीज प्लीज, कंसीलर, कलर करेक्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और कुछ महिलाओं, कुछ और है, बता दो. फाउंडेशन, ये लो, देख लो, देख लो, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, बोरो प्लस सुना है, तुम रहना दो ना, कालू रहना दो. प्राइमर, हाँ भैया प्राइमर भी होता है. यस, समझो ये जितना मैं बता रहा हूं ना, हाँ, कॉन्टूर किट जो भी बोलते हैं इसको, जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, ब्लश, मस्कारा, आईलाइनर, हाँ सलोन, ये सही बात है, करना सलोन बाद में चला लेना. अब इसको जरा समझो, हाइलाइटर वगैरह, एवरीथिंग, हाँ मुझे पता है, ऑलरेडी पता है, पिछले कुछ महीनों में सीख गया हूं. ये जितनी भी चीजें, ये सारी चीजें अगर यूज की जाए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसको यूज करे, ठीक, और ऐसे से ऐसा बन जाए, दांत सही है इसके, ठीक, चिल करना, टूटे नहीं, ग्लो आ गया, मैं हूं नीमा सैंडल गर्ल. ठीक, अब समझ जाओ इस चीज को, ये भी चीटिंग ही होता है. दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग. आपको ऐसा लगेगा कि ये चीटिंग नहीं है, लेकिन कई जगहों पे, कई कोर्ट्स में ये मामले आते हैं. आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस, नॉट एट ऑल किडिंग, यहां मजाक नहीं कर रहा हूं. ठीक, इट इज अ लेजिट फैक्ट, इट इज अ लेजिट फैक्ट कि ये चीजें होती है. और ये चीटिंग की कैटेगरी में कई कोर्ट्स ने, आपकी जो मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उन्होंने माना है कि ये चीटिंग की कैटेगरी में आएगा. क्यों? फॉर द रीजन कि आप अगर ऐसे हूर परी बन के ना जाओ, ठीक है, और आप ऐसे हूर परी वाले अपने लुक को अगर कंटिन्यू ना करो, ठीक, अब सामने वाले को रेसिस्ट बोलो,
सामने वाले को मेल शोविनिस्ट बोलो, सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी स्मार्ट, कुछ भी बोलो, कोई भी चीज आप उसको कर जाओ। भाई जब आपको टकला लड़का नहीं पसंद है तो भाई उसको भी खूबसूरत चाहिए व्यक्ति। आई एम नॉट किडिंग, इस पे फैमिली कोर्ट्स में बहुत मामले आते हैं, समझ रहे हो? आई एम नॉट किडिंग। आप लोग इसको मजाक में ले रहे होगे, दैट इज लाइक यू कैन टेक इट दैट वे, बट इसके बहुत से मामले कोर्ट्स में आते रहते हैं। भाई जब आपको मुंडा हैंडसम चाहिए तो उसकी भी कुड़ी की एक्सपेक्टेशंस वैसी होंगी, सिंपल, ये है, इट्स अ फैक्ट, समझ रहे हो? लेकिन हाँ, अगर आपने रियल फेस पहले देखा हुआ है, विदाउट मेकअप जो लुक होता है, ठीक है, विदाउट मेकअप जो लुक होता है वो अगर आपने देखा हुआ है तब चल जाता है, तब दैट इज ओके, दैट्स फाइन। ठीक, इन केसेस में ना चीटिंग इन कारणों से फाइन लगाया जाता है, हल्का फुल्का इम्प्रिजनमेंट नहीं होता, फाइन हल्का फुल्का लगाया जाता है और जनरली मैरिजेस जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है। ठीक, जनरली ऐसे केसेस में मैरिजेस डिसॉल्व कर दी जाती है, फाइन हल्का फुल्का लगाया जाता है एंड द मैरिजेस एंड, दैट्स इट। एग्जैक्टली, वर चाहिए वधू चाहिए, वही वाला। नहीं नहीं कौस्तव, दैट्स अ वेरी आउटराइटली अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट बच्चे, थोड़ा सा संभल के बोलो क्लास में। मजाक मस्ती एक चीज है, लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ बोल रहे हो कौस्तव, मत बोलो, ये सही लाइन नहीं है, ठीक, ऑफेंसिव है, थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक, आराम से समझो। तो ये पॉइंट, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग। क्या? अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाओ और वो काम आप अपने डिसेप्शन के कारण करवा पा रहे हो, अदरवाइज वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता, तो दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि ज्वेलर है। अब जो ज्वेलर्स होते हैं या जो ज्वेलरी शॉप ओनर्स होते हैं, ये लोग, इनके घर पे अगर कोई इनकी शॉप पे अगर कोई मंत्री जाए या कोई बड़ा आईएएस अधिकारी जाए, पीसीएस अधिकारी जाए और वो जाकर के कहे कि भाई हमें आपके यहाँ से ज्वेलरी लेनी, ठीक है, हमें आपके यहाँ से ज्वेलरी लेनी, हाँ मीनल, मैं रिपीट करता हुआ चल रहा हूँ, आई विश टू बाय सर्टेन ज्वेलरी फ्रॉम यू। तो ऐसी स्थिति में वो मंत्री, आईएएस, पीसीएस व्यक्ति बन के गया है और सामने वाले व्यक्ति को, ज्वेलर को बोले, ओनर को बोले कि मैं मंत्री हूँ, मैं, आप मेरे को ज्वेलरी दे दीजिए, मैं आपको चेक दे देता हूँ, 10 दिन में चेक क्लियर हो जाएगा, या 2 दिन में आप लगा देना, 2 दिन में चेक क्लियर हो जाएगा। ठीक, दिस इज चीटिंग, ये चीटिंग की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद को आईएएस, पीसीएस, मंत्री वगैरह नहीं बताते, ठीक, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ना तो वो आपको डिस्काउंट देता, ना ही वो आपको चेक पेमेंट अलाउ करता। दिस इज द पॉइंट ओवर हियर। यस, हाँ, ज्वेलरी पे गलत हॉलमार्क लगाना, दैट इज चीटिंग। अगर भाई वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसी ज्वेलरी ले रहे हो, 916 ले रहे हो, 24 तो 22 कैरेट ले रहे हो, 18 कैरेट ले रहे हो, लेकिन ये चीटिंग की कैटेगरी में आएगा। यस, इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग कि आपने गलत चीज दिखा करके बेचा, आपने रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया कि 22 कैरेट लगे चीज जबकि वो 18 कैरेट का गोल्ड, चीटिंग की कैटेगरी में आएगा। गलत हॉलमार्क्स लगवाना, गलत आईएसआई मार्क्स लगाना, ये सब कुछ चीटिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक, दैट्स द पॉइंट। ओके, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा समझ, यही तो होता है, ये चीटिंग है, एवरीथिंग। इसीलिए चीटिंग के पैरामीटर्स को ना समझो, ये आपको देख करके लगेगा कि फ्रॉड ही तो है, एक तरीके का फ्रॉड है, लेकिन फ्रॉड सिविल एक्शन में जाता है, वॉइडेबल बनाता है कॉन्ट्रैक्ट को, ज्यादा हो गया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अभी अपन जो कॉस्ट में डाउट पूछा था उसको भी एड्रेस करेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे जाए। ठीक, चीटिंग जो है ऑन द अदर हैंड इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म, थोड़ा सा बढ़ा हुआ फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये क्रिमिनल नेचर का है, इसकी वजह से कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है या कोई काम करने से रुक जा रहा है या फिर कोई प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर रहा है जो अदरवाइज वो नहीं कर, दैट इज चीटिंग फॉर यू। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सबसे ज्यादा जो चीटिंग होती है वो डिसेप्शन कंसीलमेंट के द्वारा ही होता है। यस, भाई जो कंसीलमेंट अपन लोग देख रहे हैं, कंसीलमेंट स्टडी किया जाता है, दैट कंसीलमेंट इज बेसिकली आई वुड से द बेसिस ऑफ डिसेप्शन। भाई किसी को कोई फैक्ट मत बताओ, बोल दो कि भाई है हमारे बैंक में पैसे हैं, आप चेक ले लीजिए, हो गया डिसेप्शन। ठीक, सामने वाले व्यक्ति को बोलो कि हाँ मैं कल सुबह आकर के आपको कैश देता हूँ ना, कल ले लो कैश, अभी प्रॉपर्टी दे दो, हो गया डिसेप्शन। यस, तो डिसेप्शन 99% केसेस में कंसीलमेंट के द्वारा ही चलता है, 99% केसेस, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए, ये हो गया आप लोग का 450। ओके, आगे के सेक्शंस पे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट 416। अच्छा, इससे पहले एक डाउट आता है कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और, ठीक है, और चीटिंग में क्या डिफरेंस है? पहला सवाल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चीटिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट बी इंटेंशनल, मे और मे नॉट बी इंटेंशनल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का काजल मतलब ये है कि जो डिसेप्शन होता है, यहाँ पे जो वर्ड आप डिसेप्शन देख रहे हो उसमें कंसीलमेंट वर्ड इंक्लूडेड है, तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट डिसेप्शन का ही पार्ट, कोई तथ्य छुपाना डिसेप्शन का ही पार्ट है। मैंने अभी उसी का एग्जांपल दिया। ठीक, सो कंसीलमेंट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग। ओके, यस,
कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड है, अभी आ रहे हैं उसमें। फेयर एनफ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चीटिंग ऑन द अदर हैंड हमेशा इंटेंशनली चलती है। यस, करेक्ट क्वेश्चन। तो चीटिंग जो होगी वो हमेशा इंटेंशनल नेचर की ही चलेगी, जानबूझकर ही किया जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा भाई? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ईएमआई पे कोई कार लेते हो या ईएमआई पे घर लेते हो, तो एक डेट डिसाइड हुई है, मान लीजिए 1 तारीख या 5 तारीख, जो भी डेट डिसाइड हुई है महीने की, उस डेट पे उस चीज का ईएमआई जाना है। फेयर एनफ। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको 5 तारीख तक अपने बैंक अकाउंट में जिससे ईएमआई कटता है, मिनिमम बैलेंस आपको उतना रखना ही पड़ेगा। जो भी चीज है, मान लो कि आपकी कार है, उसकी 15,000 की किस्त कटती है, तो 15,000 रुपए बैलेंस आपको हर महीने का अपनी बैंक अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। ठीक, मान लो कि किसी महीने 15,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं, यानी कि डिफॉल्ट हो गया, ईएमआई नहीं दिया गया। इज दिस अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? यस और नो? यही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन। Yes, we agree on that. This is a breach of contract. Absolutely. Breach of contract तो है सीधे सीधे. Fair enough. This is breach of contract. Cheating है क्या? Is it cheating? It is not cheating. कभी भी cheating की कैटेगरी में ये काउंट नहीं किया जाता. That's the point here. समझ रहे? ये cheating नहीं. This is breach of contract. Obviously this is breach क्योंकि EMI है तो यार महीने पे भी करना पड़ेगा. लेकिन cheating नहीं है क्योंकि intentional नहीं. अच्छा, breach of contract intentional भी हो सकता है. आप बोल दो कि भैया हमें काम नहीं करना है, हम काम नहीं करेंगे, उसके XYZ आपने 3-4 रीजन भी दे दिए कि भाई हम काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी पुरानी पेमेंट नहीं मिली है, या फिर हम काम इसलिए नहीं कर सकते भैया हमारे पास दूर स्ट्राइक पे गए, क्या करें? ठीक, या फिर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा, जहां से रॉ मटेरियल आता वहीं से सामान होगा, सब हम कैसे काम करेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम काम कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भाई सर्कमस्टेंसेस ऐसे, या अगर आप जानबूझ के करते हो तो आप जानबूझ के भी कर सकते हो। बट जब आप चीटिंग की बात करते हो तो ये हमेशा हमेशा इंटेंशनल चलता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का एक एंगल होता है ना, फ्रॉड वुड मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। फ्रॉड वुड मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल मतलब जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है, जिसकी कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ली गई है, वो पार्टी चाहे तो दूसरी पार्टी से अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट वॉइडेबल। वॉइडेबल, यस। अच्छा, लेकिन चीटिंग कब बन जाएगी यही चीज? अगर आपको अपना सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं करवाना है। भाई आपने, इस बंदे ने पैसे भी ले लिए हैं कुछ आपसे, इस व्यक्ति ने अर्नेस्ट मनी ले ली थी। ये शब्द आपने सुना है कभी? अर्नेस्ट मनी, एडवांस अमाउंट, एडवांस ले लिया था साहब इसने, काम किया नहीं सर, एडवांस पहले ले लिया, अब क्या करें? फंस गए। अब ऐसी स्थिति में इस बंदे ने फ्रॉड तो किया ही है, पर फ्रॉड भी कैसा कर दिया साहब? चीटिंग के लेवल का कर दिया। यस, चीटिंग के लेवल का कर दिया। आप क्या करें? अब भाई पहले तो सिविल लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाना तुरंत, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं थी, झूठ बोला इसने। ठीक है, अच्छा हमने जो पैसे दिए हैं उस पैसे को भी हमें वापस चाहिए क्योंकि भैया डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टीज ने हमसे करवा लिया। ठीक, चीटिंग। साहब इस बंदे को पनिशमेंट होनी चाहिए, सिविल में तो नहीं छूटना चाहिए। 50 लाख का पेमेंट था, 60 लाख का, 70 लाख का पेमेंट था, 80 लाख का पेमेंट था, बोल रहा था कि इतने पैसे लेकर के काम शुरू करेगा, काम ही नहीं शुरू किया। अभी सिविल का क्या मामला रह गया? इतना बड़ा भयंकर मामला हो गया, इसने तो चूना लगा दिया हमको, भाग रहा था, बच रहा था। हरकतों से, इंटेंशन से, लेवल ऑफ मेंजरिया से ये चीज पनिशेबिलिटी में भी आ गई। तो कॉन्ट्रैक्ट आपने वॉइडेबल करा दिया अलग, और दूसरा पनिशेबिलिटी आपने क्रिएट करवा दी, क्रिमिनल लगा दिया मामला उस पे, लगा दिया कि भैया तू चल 417 है, 420 है, तू वापस कर मेरे को पैसे भी वापस कर, कॉम्पनसेट भी कर, सिविल का मामला चलेगा तो चलेगा, तेरे को पनिशमेंट अलग होगी, तू जेल भी जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात समझना ना आप लोगों ने सुब्रत रॉय सहारा का केस पढ़ा है? सहारा प्रणाम वाले अंकल, हैव यू हर्ड अबाउट दिस गाय सुब्रत रॉय सहारा? सत्य महिंद्रा, एनी आइडिया? राजू रामलिंगम, कुछ आइडिया है? पढ़ना। सुब्रत रॉय सहारा ने क्या किया? आज भी जेल में। यस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पकड़ी जनता। सुब्रत रॉय सहारा ने बहुत सारे लोगों से क्या कर लिया? इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया। क्या पैसा दो? मैं आपको बैंक से ज्यादा ब्याज पे इंटरेस्ट दूंगा, कुछ टाइम के बाद आपको बैंक से ज्यादा ब्याज पे इंटरेस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा। इसने मार्केट से तो लोन जो उठाया सो उठाया, शेयर मार्केट से, इन्वेस्टर से जो लोन उठाया सो उठाया, जनरल पब्लिक से इसने बहुत सारा पैसा उठाया बंदे। ठीक, समझते चलते। अब जरा समझो कि इस बंदे ने पैसे उठा लिए हैं, पैसे चुकाने हैं, पैसे चुका नहीं रहा है। ठीक, अब देखो सुना ये क्या की कहानी है, शायद हमारे घर पे भी लिए थे। बेटा बताना थोड़ी होता है, ये चीजें नहीं बोली जाती, छोड़ दे इसको। ठीक, अब समझो ऐसी कंडीशन में पैसा वापस कर नहीं रहा है, इंटरेस्ट पे कर नहीं रहा है, पैसा लेकर के बंदा बैठा हुआ है, टेक्निकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है। अगर सिंपल इसको छोटे लेवल पे सोचो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? यस, छोटे लेवल पे दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि भैया जिससे जो वादा किया वो फुलफिल नहीं किया। ओके, फेयर एनफ, सिविल रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अच्छा, कई लोगों से पैसा ले लिया ये प्रॉमिस करके कि भैया पैसे देंगे वापस, आपको इंटरेस्ट भी देंगे, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। फ्रॉड तो किया ही, क्योंकि प्रॉमिस तो शुरू से करके रखे थे, बड़े बड़े वादे किए थे, फुलफिल नहीं किया, फ्रॉड भी। अच्छा, इतने सारे लोगों से पैसा ले लिया और इतने सारे लोगों का पैसा वापस नहीं किया, स्केल बढ़ गया। समझ में आया? स्केल बढ़, ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी बड़ी, मामला ऐसे पॉइंट से बड़ा, इतना बड़ा मामला। ठीक, मतलब इतना ही मेरा हाथ स्क्रीन में आ पाएगा, वरना और थोड़ा बड़ा करके दिखा, इतना बड़ा मामला। ठीक, दैट्स इट, ब्लैक होल वाला मामला। यस, ठीक,
क्रिमिनल बोलोगे ना इसको चीटिंग क्यों नहीं लोगे आप? अब तो स्टेट का मैटर बन गया ना, सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट कर दिया इसने, गांव के गांव से पैसा लेके रखा है, चुका ही नहीं रहा, ये हो जाती है चीटिंग। तो सिविल रॉन्ग का जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सिमिलर लगता है, लेकिन उसमें इंटेंशन में और मे नॉट भी हो सकता है। जानबूझ के धोखा दिया जा रहा है तो फ्रॉड है। ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो व्यक्ति सिविल में तो मांगेगा कि भैया हमारे को पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाओ, कॉम्पनसेशन दिलवाओ सिविल वाले, और इस बंदे को जेल भेजो, क्रिमिनल वाला चीटिंग भी लगा है इसमें। मामला एक ही, मामला एक ही। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, चलिए कॉम्पनसेशन तो आपका सिविल का तो बनेगा ही बनेगा, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम से आपका क्रिमिनल का भी थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन बनता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। होता क्या है कि जो सीआरपीसी का विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है ना, वो हमेशा ध्यान में रख के चलती है कि कहीं अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी सिविल सूट में, भाई अब जैसे यही वाला मामला था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ और चीटिंग एक तरफ, ठीक, तो मान लो कि ये मामला पहले डिसाइड हो गया, ध्यान से सुनना, अगर सिविल का मामला पहले डिसाइड हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दम पे आपको कुछ कॉम्पनसेशन मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक, तो जब क्रिमिनल ट्रायल होगा और कोर्ट को कॉम्पनसेशन देना होगा विक्टिम को, तो वो कंसीडर करेगी कि ये कॉम्पनसेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। बात समझ में आई? बंदे का कॉम्पनसेशन अगर बनता है मान लीजिए 10 लाख रुपए का, ऑलरेडी सिविल के मामले से उसको 8 लाख रुपए मिल चुके, ठीक, क्रिमिनल से भी उसका कुछ कॉम्पनसेशन बनता है, तो उस बंदे को बचा कुचा कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? पूरे 10 लाख मिलेंगे क्या? विल ही गेट कंप्लीट 10 लाख? नो, 2 लाख रुपए मिल जाएगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है, यही रूल है कि जब विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम डिसाइड की जाएगी या विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम अप्लाई की जाएगी विक्टिम पे क्रिमिनल मामलों में, क्योंकि इस बंदे ने चीटिंग की है, एक्ट तो एक ही था, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आया, वो चीटिंग में भी आया, दोनों केसेस में ये देख लिया जाएगा कि भाई देखो क्या यहाँ कॉम्पनसेशन मिला, हां मिला, कितना मिला, इतना मिला, अच्छा ठीक है, इसको ध्यान में रख करके हम यहाँ का कॉम्पनसेशन डिसाइड करें, दैट्स द रूल ऑफ इट, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए इलस्ट्रेशन जी, हाँ देख लेते हैं बच्चे, फेयर एनफ, लेट्स हैव अ लुक एट द इलस्ट्रेशंस। ओके, इलस्ट्रेशन डी, जी देखिए जरा, A intentionally deceives Z into a belief that A means to deliver to Z a certain quantity of indigo plant meal, ठीक है, which he does not intend to deliver and thereby dishonestly induces Z to advance money upon the faith of such delivery कि भैया मैं आपको कुछ मील भेजना चाहता हूँ, कुछ इंडिगो भेजना चाहता हूँ और आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दो, उस बंदे ने एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक, आगे देखिए, A cheats, but if A at the time of obtaining the money intends to deliver the indigo plant and afterwards break his contract and does not deliver it, he does not cheat but is liable only to a civil action for breach of contract, यही रूल है, थैंक यू कल्पना, यही पॉइंट है। एग्जैक्टली ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जब मैं ये कर रहा था कि मैंने कल्पना से कहा कि कल्पना सुन यार, मैं तुझे इंडिगो सप्लाई करूंगा तो मुझे अभी 10,000 रुपए दे दे, मैं इंडिगो तुझे बाकी की सप्लाई कर दूंगा, उसके बाद तू मुझे वापस जो बची मुझे पैसे वो वापस कर, ठीक, अभी मेरा पूरा इंटेंशन है इंडिगो को आपको देने का, बाद में मेरा इंडिगो का सप्लाई नहीं आया, मैं नहीं दे पाया आपको इंडिगो, भाई 10,000 रुपए मुझे वापस करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन अगर शुरू से मेरा इंटेंशन था कि मैं 10,000 ले करके रफू चक्कर हो जाऊंगा, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, वापस भी नहीं करूंगा पैसे, ठीक। अब आ जाते हैं 416 पे, these are basic sections। देखिए जरा, a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowledge knowingly substituting one person for another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। काफी घुमाई हुई सी डेफिनेशन ये लगती है कि एक बंदा जो है, ठीक है, वो सब्जी चाचा है, ठीक है, वो सब्जी वो चाचा है पर वो भतीजा भी है, ठीक है, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है और जो चाचा है वो चाचा है नहीं। समझ में आया? Did you get this point? कुछ नहीं समझ में आया? वेरी गुड तान्या, शाबाश, मेरे को बस यही चाहिए था। नो वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। यस, जितने भी लोग नो बोल रहे हैं करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, हाँ समझो इस चीज, यस, काय का गेंजुत्सु है, आई एग्री टू दैट, ठीक है, समझो जरा, ये वैसे तो डायलॉग है फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी, परेश रावल का डायलॉग रहता है, बहादुर रहता है उसका नेपाली कैरेक्टर, ठीक, उसका ये डायलॉग है, वो सब्जी वो जो चाचा है वो भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है और चाचा कोई है ही नहीं, ठीक, इस चीज को समझो, प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, ठीक है, प्रिटेंडिंग टू बी समबडी व्हाइल यू आर एक्चुअली नॉट दैट पर्सन। ओके, एग्जांपल से समझा, ठीक, क्या से समझना, मान लो कि कोई व्यक्ति है, फेयर एनफ, कोई पर्सन है, एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, नहीं कोई मास्क लेकर के देखो, तुम लोग ना हीरो बन लो, बस कोई और काम नहीं है, बस हीरो बनना है, सिर्फ और सिर्फ हीरो बनना है। हाँ कि सर मास्क लेकर नहीं लाया मैं मास्क, मुझे मालूम था ना तुम लोग मास्क ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे मालूम था, ठीक, बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं चेतन लोग, हाँ बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं। फिर अब मान लो कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ
और मैं तुमको बोलता हूँ यार सुनना, वो देख, होल्ड ऑन अ सेकंड, तुम लोग रुको। उफ, जी वो सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो जी वो मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई थी, तो आप आपके पास कुछ कैश है क्या? हाँ हाँ, फोन पे भी चलेगा, आपको क्यूआर कोड दिखा देती हूँ। जी जी, इस पे ये क्यूआर कोड पे सेंड कर दीजिए। जी हाँ हाँ, जी भैया, जी जी, हाँ 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 भैया, जी भैया, हाँ वो पेमेंट आ गया है जी। 50,000 रुपये कर दीजिएगा फोन पे। गलती से भी ये पूछने की हिम्मत मत करना कि स्कूटी पंचर हुई है तो 50,000 रुपये क्यों दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा ना, बस उस पर फोकस करो, बढ़िया है, बचा की है। तो हाँ, नई स्कूटी की एग्जैक्टली सर, ये क्या है? अब यहाँ पे somebody is becoming someone who is not exactly somebody, समझ गया ना? समझ गया? अभी मैं मुंह छोड़ना होकर के आ जाऊं, यस, एंड आई प्रिटेंड टू बी शबनम, ठीक है, शबनम बन के आ जाऊं। अभी मेरे चेहरे पे फिल्टर तो लग नहीं सकता, समझ आ गया ना? हाँ, शुभी बन के आ गया भाई, ले, शुभी बन के आ गया। आधा क्या है समझ में? अब अगर ये चीज मैं कर रहा हूं, सो दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पर्सोनेशन, ये पर्सोनेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। If somebody is pretending to be somebody, yes, if somebody is pretending to be somebody which obviously they are not, ठीक, तो चीटिंग है, that's cheating by personation, that's cheating by personation, ये cheating by personation की कैटेगरी में है, ठीक। मैं मजाक, आई एम नॉट किडिंग, ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने अभी पिछले 1-1.5 साल में टिकटॉक देखा होगा, जब बैन हुआ था, बैन क्यों हुआ था, वो इसीलिए हुआ था, ठीक। वो यही होता था कि कोई एक बंदा है, फिर वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, मॉन्टी रॉय, यस, ठीक, फिर ऐसे वो खड़ा होगा और उसके बाद वैसे करेगा, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, याद आया? दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ आई नो कि मुझे थोड़ा सा ओवरडू करना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए, बट रियली सॉरी फॉर दैट, बट ये पॉइंट है। कल्पना, कैन यू प्लीज रीपोस्ट इट आउट? ठीक है, प्लीज रीपोस्ट इट आउट। ये सारी चीजें, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब होता है, जाहिर सी बात है, आप इसको मजाक में ले रहे होंगे, बट आप इस चीज को सीरियसली समझिए। अगर मैं किसी भी तरीके से अपना अटायर चेंज करके, या आप अपना अटायर चेंज करके किसी के पास जाएं, पुलिस ऑफिसर की कोई ड्रेस आप पहन लें और तब जाएं और किसी व्यक्ति से, मान लीजिए आप उसे पकड़ करके उससे हफ्ता वसूल कर रहे हैं, या उसे पकड़ करके आप उस पर कोई जबरदस्ती का फाइन लगा रहे हैं, उसे डरा धमका रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप कुछ पैसे वसूल कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ये पर्सोनेशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक। ये वो डायरेक्ट चीटिंग है मीनल, जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं बच्चे, ठीक, वो डायरेक्ट चीटिंग की कैटेगरी में आता है, दैट इज नॉट लाइक पर्सोनेशन, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई पर्सोनेशन एज सच नहीं है। आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ सेकंड, गला पकड़ ले रहा है यार एकदम। मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ, कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपका पैसा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप बाजी रहना दो, बाजी बस, समझ में आ गया? दिस इज द होल पॉइंट ऑफ इट। ये चीटिंग है, दिस इज नॉट चीटिंग बाय पर्सोनेशन, दिस इज स्ट्रेट अवे चीटिंग, ठीक। ये चीटिंग की कैटेगरी में आता है। If somebody pretends to be dead while that person is not dead, ये चीज कब चीटिंग की कैटेगरी में आएगी? जब आप इससे किसी प्रकार का सामने वाले को इंजरी कॉज करना चाहते हो, ठीक है। मेज़बीन, बाय एनी चांस हैव यू सीन द मूवी वेलकम? आपने वेलकम मूवी देखी? उसमें घुंगरू सेठ जो है, ही प्रिटेंड्स टू बी डेड, ही प्रिटेंड्स टू बी डेड, बट उससे किसी प्रकार की कोई इंजरी कॉज नहीं हो रही है, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बॉडी माइंड रेपुटेशन में, बॉडी माइंड प्रॉपर्टी रेपुटेशन में कोई इंजरी नहीं हो रही है, until and unless there is a body mind property reputation injury, वो चीज चीटिंग की कैटेगरी में नहीं आती, ठीक। ये चीज है, फेयर एनफ। काफी चीजें हैं, काफी चीजें, ओके, चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 416 यही है पर्सोनेशन। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, भुवन बाम का जो कैरेक्टर है, भुवन बाम एक शो में समीर भी है, एक ही टाइम पे अपने कोई उसका मामा भी है वो, ठीक, और पापा भी है, मम्मी भी है, सब है, टीटू मामा सब है,
ये बंदा पर्सोनेशन ही कर रहा है, चीटिंग नहीं कर रहा है ऑब्वियसली, बट दैट पर्सन इज पर्सोनेटिंग समबडी, पर्सोनेटिंग समबडी। तो अगर आप पर्सोनेशन के द्वारा चीटिंग कर रहे हो तो वो 416 में आएगी। कई स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि 415, 416 और 420 में फर्क क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 415 इज अ डायरेक्ट केस ऑफ चीटिंग, अपने आप में चीटिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स 415 में। अगर वो चीटिंग स्पेसिफिकली पर्सोनिफिकेशन के थ्रू हो या पर्सोनेशन के थ्रू हो, जहां पे यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स और यू आर मेकिंग समबडी एल्स प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, जैसे बंटी और बबली में होता है ना कि बंटी बबली को बोलता है कि तुम मंत्री बन के बैठ जाओ, वो स्टेनोग्राफर रहती है लेकिन उसको मंत्री बना के बैठा दिया जाता है, फिर वो डील करती है। दैट इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ठीक, तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन में चीटिंग के तो एलिमेंट सारे ही मिलेंगे। ठीक, 416 के बाद जो 420 है, 420 का मेजर अंडरस्टैंडिंग यही है। हाँ, 416 का एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं बच्चे, एक मिनट। 420 ये है कि आपने चीटिंग की तो ठीक है, अगर चीटिंग के बाद आपने सामने वाले से प्रॉपर्टी भी डिलीवर करवा दी, इफ यू गॉट द प्रॉपर्टी डिलीवर्ड एज वेल, सामने वाले ने प्रॉपर्टी दे भी दी, तो ये चीटिंग का और एग्रीवेटेड फॉर्म होता है। किसी ने आपको धोखा देने का प्रयास किया, ये 415 पनिशेबल इन 417। फेयर इनफ। किसी ने आपको प्रिटेंड करने की कोशिश की कि मैं तो ये हूं और मैं आपसे ये काम करवाना चाहता हूं, जबकि वो व्यक्ति नहीं है, ना वो मंत्री है, ना वो किसी प्रकार का आईएएस पीसीएस अधिकारी है। 416, 419 में पनिशेबल। और इन दोनों के इफेक्ट से अगर प्रॉपर्टी अल्टीमेटली वो व्यक्ति खुद को डिलीवर करवा लेता है या आपसे किसी तीसरे पर्सन को डिलीवर करवा लेता है, तो दैट इज सेक्शन 420। ठीक, प्रॉपर्टी का डिलीवर करवा देना इस 420, इनका प्रॉपर्टी को डिलीवर करवाने का सिर्फ अटेम्प्ट करना या सिर्फ चीट करना, प्रॉपर्टी डिलीवर ना करवा पाना, विल बी 417 एंड 419। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव। एक्सप्लेनेशन ऑफ 416 क्या बोलता है? द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन। ठीक भाई, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रियल पर्सन बन रहे हो या इमेजिनरी पर्सन बन रहे हो, इसमें भी कई लोगों को डाउट रहता है। फिक्शनल कैरेक्टर, यस, आई गिव यू एन एग्जांपल। मान लो कि एक व्यक्ति है हरवंश चड्ढा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है नोनी, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है नितिन बंकर। ठीक है, नोनी जो है वो हरवंश चड्ढा बनता है, वो बोलता है, सबको जाकर के बताता है कि मेरा नाम हरवंश चड्ढा है। हरवंश चड्ढा इज अ रियल पर्सन, इज अ रियल मैन, है एग्जिस्टेंस में। दिस इज आल्सो पर्सोनेशन, क्योंकि नोनी हरवंश चड्ढा नहीं है। नितिन बंकर जैसा कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता, कोई व्यक्ति है ही नहीं बाय द नेम ऑफ नितिन बंकर। नोनी दुनिया में जाके बोलता है कि मेरा नाम नितिन बंकर है। दिस इज आल्सो चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ठीक, आई गिव यू एन एग्जांपल। नितिन इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर। एक बहुत ही शानदार मूवी है, शायद आपने देखी हो, बाय द नेम ऑफ शॉशैंक रिडेम्पशन। अगर हम थोड़े भी गरीब हैं तो हम इसे शशांक रिडीम पेंशन भी बोल सकते हैं, बट शॉशैंक रिडेम्पशन में एक कैरेक्टर है रैंडल सिमंस, जस्ट गिवन अ नेम, रैंडम नेम, रैंडल सिमंस। ठीक, और एक व्यक्ति है एंडी डुफ्रेन। अब एग्जांपल से समझो जरा। एंडी डुफ्रेन दुनिया में जाके बोलता है कि मेरा नाम है एलिस रेडिंग, जबकि एलिस रेडिंग कौन है? एलिस रेडिंग उसका दोस्त है। दुनिया में जाकर के बताता है कि मेरा नाम है एलिस रेडिंग, और सबसे ऐसे ही डील करता है कि मेरा नाम एलिस रेडिंग है, जबकि एलिस रेडिंग वो नहीं है, उसका नाम एंडी डुफ्रेन है और वो इसका दोस्त है। ठीक, दूसरा एग्जांपल, एंडी डुफ्रेन दुनिया में जाके बताता है कि मेरा नाम रैंडल सिमंस है। रैंडल सिमंस जैसा व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों ही केसेस में, चाहे आप खुद का नाम रैंडल सिमंस बताओ, चाहे आप खुद का नाम एलिस रेडिंग बताओ, दोनों ही केसेस में यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ये पॉइंट। 420 में प्रॉपर्टी की डिलीवरी आ जाती है। तान्या, फटा समझ में आया बच्चे? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। ठीक है, ये है आप लोग का पूरा चीटिंग का स्ट्रक्चर। फेयर इनफ। आप चाहे जीवित व्यक्ति का हुलिया नाम, पता वगैरह कॉपी करो। ठीक, हाँ, फेक पासपोर्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पर्सोनेशन। आप फेक आधार कार्ड बनाओ, फेक आईडी बनाओ, फेक पासपोर्ट बनाओ, ये सब कुछ पर्सोनेशन में आता है। ठीक, एवरीथिंग विल कम इन द कैटेगरी ऑफ पर्सोनेशन। और रैंडल सिमंस तो है इमेजिनरी कैरेक्टर। ओके, चलो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट डू वन थिंग। एक बार सेक्शन नंबर 416 से लेकर के जस्ट रीड टिल 442 तक रीड कर लीजिए, क्योंकि बीच में मिस्चीफ है। मिस्चीफ अपने आप में कोई बहुत बड़ा ऑफेंस है, इट्स वेरी स्मॉल लिटिल ऑफेंस कि भाई प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दी गई प्रॉपर्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्लीज एक बार 416 से लेकर 442 तक। हाँ, इसीलिए 420 की पनिशमेंट ज्यादा है, 7 साल, इसलिए क्योंकि आपने प्रॉपर्टी तक डिलीवर करवा ली, ट्रांसफर करवा लिया ना आपने प्रॉपर्टी, या तो खुद के पास करवा ली या किसी दूसरे के पास करवा दी। दोनों ही केसेस में वो चीटिंग माना जाएगा। और 420 क्योंकि आप प्रॉपर्टी भी डिलीवर करवाने में कामयाब हो गए, ना सिर्फ आपने धोखा दिया, आपने प्रॉपर्टी भी डिलीवर करवा दी, इसलिए पनिशमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए 417 में कम सजा है और 420 में ज्यादा सजा है। ठीक, एक बार पढ़ लीजिए प्लीज।
Harith, yes, it is. कल आप लोग की सुबह एक और सेकंड डेमो क्लास भी है, दैट विल बी एट 9 AM ओनली. सीआरपीसी की सेकंड डेमो है, ये अपन ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे रखी, तो उसको अटेंड जरूर कर लीजिएगा. नहीं नहीं बेटा, हाँ स्पेशल क्लास है, डेमो है ना, स्पेशल क्लास. कपिल साथी 4.0 जो है वो स्टार्ट सीआरपीसी से ही हो रहा है. आईपीसी की क्लासेस तो 3.0 से चलती आ रही है, उनको साथ ही बैचेस में एक ही जगह पे कंसोलिडेट करके रखा हुआ है, तो आपको आईपीसी अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप सीआरपीसी भी अटेंड करोगे बच्चे, कोई प्रॉब्लम. तो फिर मैं सीआरपीसी की क्लास में लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा फॉर द ग्रुप. इनफैक्ट आज भी मैंने की थी, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन बाय दैट डोंट वरी इन द सीआरपीसी क्लास इटसेल्फ. कल नहीं, क्योंकि कल तो स्पेशल क्लास है, जो परसों क्लास होगी उस क्लास में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी ग्रुप की. नॉट एग्जैक्टली रिद्धि, बट हाँ नेचर उसका वही है, थोड़ा सा वाइडर है. स्टार्टिंग नोट्स ऑफ आईपीसी, स्टार्टिंग नोट्स तो मैंने डिक्टेट करवाया बच्चे, व्हाट आर डिक्टेटेड वहां से देख सकते हो. क्लास के नोट्स जो है वो वहीं पे मिल जाएंगे, मैंने डिक्टेशन दिया. आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम? हाँ मैं समझ गया मीडियम. आप हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम है, हाँ तो मैंने आईपीसी के नोट्स डिक्टेट किए, आप क्लास में से ही उसको लिख सकते हो. काइंड ऑफ नकुल, यस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. नेक्स्ट मंथ इसके अराउंड कुछ करें, मतलब यू गाइस सजेस्ट मी, shall we do something around this next month for RJS if you guys are looking forward to it. ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक स्टूडेंट्स को मैंने RJS के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाया, so it will be a different flavor altogether for the students. मैंने पढ़े हुए. if you guys want that to crash course or something for RJS, YT पे कर लें इसको, शॉर्ट में बट रेलेवेंट. हाँ क्रैश कोर्स तो लिंकिंग का चल रहा है, दैट्स ट्रू. मिस्टी आई गेस सोलंकी वगैरह की गाइड्स चलती हैं बच्चे, बट I'll have to check it out once. लेकिन मिस्टी आई बिलीव यू वर ऑन YouTube फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आप थे मतलब शायद जुडिशरी गोल्ड के टाइम पे भी थे और अभी भी थे. डोंट वरी, I'll do whatever I can in terms of YouTube for RJS. डोंट वरी बच्चे, I'll do that. ठीक है मिस्टी, मैं कर दूंगा, डोंट वरी. इनफैक्ट आप लोग सजेस्ट कर देना, जैसा भी आप लोग बोलेंगे वैसा हो जाएगा, मतलब जो भी डूएबल चीजें होंगी वो हो जाएगा. कहाँ पे करना? यहाँ पे तो क्रिमिनल लॉ है, टीपीए है, जजमेंट राइटिंग, जेजे एंड बॉक्सो. ओके, जेजे एंड बॉक्सो. चलो ठीक है, हम जेजे एंड बॉक्सो पे कुछ करते हैं, फिगर आउट करते हैं. वो डू दैट, डोंट वरी. पहले एक बार रीड कर लो, अच्छा इंटरप्रिटेशन भी, तो तुम पूरा कोर्स पढ़वा लो ना. 428, yes, fair enough. Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal or animals of the value of 10 rupees or upwards. हाँ इसमें डाउट क्या था क्या? हाँ यार वो ऑब्सोलीट है वो उसका कुछ नहीं कर सकते. पुराना है ना, वैसे ही चला रहा है, समझ में आता है ना? पुराना है वो वैसे ही चला रहा है, वो है गड़बड़ है उसमें थोड़ा, वो उस पर ध्यान मत दो, बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ. ये बेसिक डेट सेक्शन है ऑलरेडी, मैं देख लूंगा 19 सब्जेक्ट में से क्या हो सकते हैं. सीपीसी जैसा कि मैंने बताया ना, सारे पते एक साथ नहीं खोले जाते, नॉट सीपीसी. जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, देखो मानते नहीं हो ना तुम लोग, पढ़ लो, रीड कर लो बेटा. जी के तालिया मेरी बात हुई है, आई गेस आज या कल में मुझे रिवर्ट मिल जाएगा. कॉज ऑफ टॉट्स तो अपन करेंगे यार, टॉट्स मतलब पता नहीं मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, बट टॉट्स आप लोग का होगा. इट विल बी टेकन इन सम और द अदर क्रैश कोर्स, होगा टॉट्स, डोंट वरी अबाउट दैट. चलो ठीक है, जैसे बॉक्स में देख लूंगा यार.
अभी पहले रीड करो, तुम बकैती बहुत करते हो, पढ़ लो पहले। सीपीसी का क्रैश कोर्स ऑलरेडी देवाशीष का रखा हुआ है सोना। सीपीसी का क्रैश कोर्स है, जनवरी का एक बार वीडियो चेक करना, उसमें मिल जाएगा जुडिशरी वर्ल्ड पे। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी जीके करता हूँ बच्चे, करता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी जीके का कर पक्का, ठीक आपका, बिल्कुल बिल्कुल सौम्या। Whoever dishonestly or fraudulently conceals or remove any property of himself or any other person, or dishonestly or fraudulently assists in the concealment or removal thereof, or dishonestly releases any demand or claim to which he is entitled, shall be punished with imprisonment of either description. ये इसका रीजन जो है ना मीनल, दैट इज ताकि किसी क्रेडिटर को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आपको प्रॉपर्टी में से पैसा चुकाना है, मान लीजिए आप जजमेंट डेटर हो, आपके अगेंस्ट कोई सिविल डिक्री आई, ठीक, आप पैसा कहां से चुकाओगे? प्रॉपर्टी बेच के। तो आपने प्रॉपर्टी बीच में ही समय निकाल करके प्रॉपर्टी ही बेच दी या छुपा दी कि भाई अपने को इस प्रॉपर्टी को गिव अप ना करना पड़े, दैट इज 424, कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी एक तरीके की चीटिंग ही है, दैट्स व्हाट इट इज। Sure, somewhere. Done. I will do that. चल तो रहा है, अब देखते हैं 439. Okay. Whoever intentionally runs any vessel around or ashore intending to commit theft of any property contained therein, or to dishonestly misappropriates any such property, or with intent that such theft or misappropriation of property may be committed. ठीक, समझना इस चीज को। कोई गाड़ी लेके भाग रहा है ताकि उस गाड़ी की चोरी हो सके, बोट है, उस बोट को लेकर के आप भाग गए ताकि उस बोट को चुरा सके, कॉस्ट ये चीज, ठीक। 425 इलस्ट्रेशन डी, he knowing that his effects are about to be taken in execution in order to satisfy a debt due from him to Z, destroys those effects with the intention of thereby preventing Z from obtaining satisfaction of the debt. हाँ, effects का मतलब होता है प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ए को मालूम है कि बेच करके जेड का उधार चुकाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, हमने प्रॉपर्टी ही डिस्पोज ऑफ कर दी, घुमा दी, ढूंढ लो कहां से रिकवर करोगे अपना पैसा। दैट्स इलस्ट्रेशन डी। The form of mischief examination 436. Okay. Whoever commits mischief by fire or any explosive substance, mischief by fire के लिए शब्द यूज किया जाता है आर्सन, इसका ध्यान रखना। Intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause the destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a human dwelling or as a place of custody of property shall be punished with imprisonment. हाँ, आर्सन को पनिश कर रही, किसी ऐसी जगह पे आग लगाना जो मंदिर हो, जो किसी का घर हो, जो गोडाउन हो, वेयर हाउस हो, ऐसी जगहों को जलाना, that will be punishable under 436. नहीं, आप उसमें समझने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, उस सेक्शन का कोई ऐसा चीज यूज नहीं है, 10 और अपवर्ड्स उसका कोई यूज नहीं है। हर वही है कि हर मवेशी वगैरह की चोरी सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। सारी चीजें 10 रुपए कौन सा जानवर मिल रहा है आपको आज, एक पॉइंट, ठीक। चलो गाइस, एक बार प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा। दिल्ली जुडिशरी में प्रीलिम्स में 12 सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन टीचर कवर कराएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं कल्पना, जो सारे के सारे मेजर क्रिमिनल लॉ है, टीपीए है, एंड अलॉन्ग विद दैट जजमेंट राइटिंग, ये सब्जेक्ट्स मेरे हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, टीपीए एंड योर दिस जजमेंट राइटिंग, ये मेरे हैं अलॉन्ग विद फैमिली लॉ। बाकी सारी चीजें जो है सिविल सब्जेक्ट्स जो है वो देवाशीष सर और माइनर सब्जेक्ट्स अपर्णा मैम और चारू मैम कर रहे हैं अलॉन्ग विद जीके। नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिस्चीफ में आप एक आधा छोटे मोटे सेक्शंस 426 वगैरह देख सकते हो, ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, पढ़ लेना 442 के आगे जितना भी सेक्शंस है उसको आप पढ़ सकते हो 462 तक, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट उसको अपन स्टडी करेंगे। ये वाला डेड सेक्शन है, मतलब डेड एरियाज है, इसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू रीड इट। वो 3 साल तक की पनिशमेंट दे देगा हिमानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो लग रहा है तो वो मामला सीजेएम देख लेगा, इट कैन बी ट्राइड बाय द सीजेएम एज वेल। मान लो बंदे को लग रहा है कि भैया 3 साल तो मेरे हिसाब से 3 साल तो नहीं बनती, 5 साल सजा बनती है, 6 साल सजा बनती है, ट्रांसफर कर दो सीजेएम को, कोई दिक्कत नहीं, कर देगा। हाँ, 325 में, ठीक, ठीक है, देख लेते हैं उसको। चलो ओके गाइस, अभी रैप अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसको एड्रेस करेंगे। आई विल बी एड्रेसिंग ऑल द डाउट्स, ऑल द क्वेरीज, रीड कर लेना टिल सेक्शन नंबर 442। इनफैक्ट जो आपका ट्रेसपास है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास है, हाउस ब्रेकिंग नाइट है, उसको भी कल कवर करेंगे, तो उसको भी एक बार प्लीज रीड करके आना, ठीक है। हाँ, पूरा ही कर लो क्योंकि वो कवर हो जाएगा, ये डेड एरियाज है, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। चलो यार, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज की कथा समाप्त करते हैं। हाउ आई गेट द योर सीआरपीसी टुमारो क्लास लिंक एंड न्यू कोर्सेज अपडेट्स। कपिल, ये सारी चीजें टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएंगी। मेरा जो टेलीग्राम हैंडल है ना, @the_शुभम_उपाध्याय_1_academy, उसको सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा, उसको फॉलो कर लो, उसमें सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलो यार, ये वहां मिल जाएगी, सॉरी कुमारी, यू विल गेट इट ओवर देयर। चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज की कथा समाप्त करते हैं।
टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, फिर आ जाओ एंड जय हिंद। ठीक है, बाय बाय। हाँ, मेरी प्रोफाइल से एनरोल कर सकते हैं।